नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह भीमा। एक समाजसेवी पर भाजपा नेता ने किस तरह से गुंडाई कायम रहा, ये पूरा वाकया दिखा रहे हैं मऊ के घोसी इलाके का, जहां पे एक मामूली विवाद को लेकर थाने में समझौता चल रहा था कि भाजपा नेता ने एक समाजसेवी पर जिस तरह से थप्पड़ जड़ दिया, वो भी पुलिस वालों के सामने, और जिस तरह से थप्पड़ उसने जड़ा है, इससे साफ जाहिर होता है कि सत्ता का गरूर और भाजपा नेता का हनक किस तरह से कायम है कि अभी तक मुकदमे तक दर्ज नहीं हो पाया है। बताते चले कि वो घोसी में एक मामूली सा विवाद के चलते दो पक्षों में समझौता का मामला चल रहा था कि भाजपा नेता भड़क उठे और पुलिस वालों के सामने ही समाज सेवा करने वाले एक व्यक्ति पर थप्पड़ जड़ दिया। वाह रे कानून व्यवस्था, वाह रे सत्ता का गरूर, जब थाने में ही पुलिस के सामने ही थप्पड़ जड़ दिया जा रहा हो। जी हाँ, ये पूरा वाकया है घोसी थाने का, जहाँ पर एक विवाद थाने में समझौता चल रहा था। किसी बात को लेकर भाजपा नेता भड़क उठे और थाने में ही पुलिस वालों के सामने ही एक समाजसेवी पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। क्या होगा इस प्रदेश का, जहाँ पर कानून व्यवस्था, जब थाने में पुलिस के सामने ही इस तरह की घिनौना का हरकत होती रहेगी। समाजसेवी ने भाजपा नेता के खिलाफ थाने में जब तहरीर दिया तो अभी तक थाने में तहरीर को दर्ज नहीं किया गया है। इस पूरे घटना को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं जहां जोरों पे व्याप्त है, तो वहीं थाने में थप्पड़ की गूंज पूरे जनपद में हिल्लोरियां ले रही हैं कि थाने में जहां पे न्याय मिलता है, जहां पे न्याय होता है, वहां पे भाजपा नेता का गरूर और भाजपा नेता और सत्ता नेता का किस तरह से गरूर बोला कि और पुलिस वालों के सामने ही समाजसेवी पर थप्पड़ जड़ दिया गया और पूरी पब्लिक के सामने, जहां पे एक पूरे प्रकरण के मामले को लेकर समझौता प्रकरण चल रहा था, जिसको लेकर थाने में दोनों पक्षों के लोगों को बुलाकर एक समझौता कराया जा रहा था। इसी बीच भाजपा नेता भड़क उठे। एक मामूली सा विवाद को लेकर, किसी बात को लेकर भाजपा नेता इस तरह भड़के कि थाने में पुलिस वालों के सामने ही थप्पड़ जड़ दिया। मोहम्मद आकिब सिद्दीकी है, समाज सेवी घोसी। मामला यह है कि हमारे मोहल्ले के अगल बगल के कुछ लोग थे जो काफ़ी दिनों से एक आदमी की वजह से, वहाँ मोहल्ले में एक परिवार है जिसकी वजह से मोहल्ले के लोग पे आए दिन कुछ ना कुछ झगड़ा लेकर के पुलिस आती रहती थी। तो ये हुआ कि आज चलते हैं, इस लॉकडाउन में रोज़ लड़ाई हो रही है बच्चों को लेकर के, चलते हैं, चल करके सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर अपने प्रशासन के सामने अपनी बात रखते हैं। तो सभी लोग गए हुए थे बात रखने के लिए उनके सामने। एसआई साहब मौजूद थे, कोतवाल साहब के सामने ये बात रखनी थी, बात रखी जा रही थी। तो ये हुआ कि दोनों लोगों को बुलाया जाए, आमने सामने बैठाला जाए। जो दूसरा पक्ष था उसको बुलाया गया, तो उसके साथ एक बीजेपी के नेता हैं जो रविंद्र उपाध्याय हैं और वो बीजेपी के शायद मंडल उपाध्यक्ष हैं। वो आए और उन्होंने बात अभी शुरू की उनकी तरफ से, और अब यहाँ पूरा मोहल्ला बैठा हुआ था, अपनी बात रख रहा था बारी बारी। तब तक उन्होंने कहा कि तुम्हारी औकात दिखा देंगे, तुम लोग को शायद पता नहीं है पूरी बात। तो इन्होंने कहा कि पूरी बात हम लोगों को क्या पता होगी, अभी बता दिए साहब। तो वो कहने लगे कि ऐसा है कि तुम लोग, मैं जानता हूँ तुम लोग मिल करके एक मेरे कार्यकर्ता को ज़बरदस्ती तुम वहाँ से निकालना चाहते हो, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि आप समझा दीजिए, वैसे तो नहीं कहा जा रहा है कि आप भी उसको समझा दीजिए, चाहे आप प्रशासन उसको समझा दे कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, हर बार पुलिस ना बुलाए। तो इस पर ले करके वो इतना इशू बना लिया उस बात को कि बातें होते होते उन्होंने सीधे उठ करके मेरे ऊपर हाथ चला दिया। हाथ चलाने के बाद जब ये मामला हमारी तरफ आ गया तो हम लोगों ने प्रशासन को अपनी तरफ से एक तहरीर दी है, जिसका आश्वासन मिला है कि जल्दी मुकदमा लिख करके और उस पर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुंडाई की इतनी हद है कि कोतवाली के परिसर में खड़े होकर उन्होंने हाथ चलाया है। बहुत सारे लोगों के बीच बचाव की वजह से, और ना 3-4 लोग उनके साथ आए हुए थे, सभी मिल करके मार दिए होते हमको। और तो समझ लीजिए कि एक तरह से मुझे खुद हैरत थी कि ऐसा हो गया मेरे साथ, जबकि आज तक ऐसा सोचा भी नहीं था। पुलिस बिल्कुल सामने पुलिस खड़ी थी, पुलिस के सामने ऐसे हादसा हुआ मेरे ऊपर, ऐसा हमला हुआ जैसा लगा उस वक्त के लिए कि मेरा हाथ पे ठंडा है, क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। नहीं तो जहाँ न्याय के सामने, न्यायालय में जाके खड़े होकर के न्याय और इंसाफ के लिए जिसके भरोसे पे, जिसके अंदर खड़े हैं, वहाँ मेरे साथ ऐसे घटना हो गई। अब आप सोचिए कि जब मेरे साथ हो गई तो जिनके साथ और लोग, जो आम जो लोग हैं, उनके साथ क्या होता होगा। तो कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि जो उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे।